उस जंगल में सारे पक्षी हंसी खुशी से रहा करते थे। वो लोग अपनी जिंदगी खुशियों भरी बिता रहे थे। लेकिन उस जंगल में एक परेशानी थी। चील कभी कभी पक्षियों पर हमला कर दिया करती थी और उनके अंडों को खा जाया करती थी। मानव जी, 1 महीना हो गया है, मैं अपनी बहन से नहीं मिली। मेरी बहन के अंडे से एक प्यारी सी बच्ची निकली है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने जाना चाहती हूँ। वो तो ठीक है रानो चिड़िया, तुम चली जाओ मिलने, लेकिन हमारे भी तो 7 अंडे हैं, उनका भी ध्यान रखना है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनका ध्यान रख लूंगा, लेकिन हमारे अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे कब निकलेंगे? मानव जी, इस चीज का तो मुझे भी इंतजार है कि मेरे 7 अंडों में से बच्चे कब बाहर आएंगे प्यारे प्यारे। रानो चिड़िया, तुम चली जाओ अपनी बहन के घर, लेकिन शाम होने से पहले पहले वापस आ जाना, क्योंकि हमारे अंडों का ध्यान तुम ही अच्छे से रख सकती हो। मानव जी, मैं दूसरे जंगल अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। थोड़ा तो समय लगेगा। मैं रात होने से पहले पहले वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया चली जाती है। मानव चिड़ा भी सो जाता है। तभी जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। सारे पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी कालू कौवा मानव चिड़ा के पास आता है और उसे उठाने लगता है। अरे अरे मानव चिड़ा, जल्दी उठो जल्दी, ये तुम कैसे समय पर सो रहे हो? देखो हमारे जंगल में क्या हो गया। बाजू चील और उसके बेटे ने हमारे जंगल पर हमला कर दिया है। सारे पक्षी तो अपने जान बचाकर भाग रहे हैं। अरे बाप रे बाप, आखिर ये जालिम चील हम पक्षियों पर जुल्म कब तक करेगी? मानव चिड़े, मैंने तो अपने अंडे को सुरक्षित जगह पर रख दिया है, तुम भी अपने अंडों को रखाओ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? रानो चिड़िया भी नहीं है, मैं अपने 7 अंडों को लेकर कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर मानव चिड़ा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पेड़ के पत्तों को तोड़कर उससे अपने अंडों को छुपा देता है और अच्छे से छुपाता है और खुद जाकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ पर चील अपने बेटे के साथ आ जाती है। अरे अरे, कहाँ है स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडे? मैं उन सारे अंडों को पी जाऊंगी। मम्मा मम्मा, वो देखो, मानव चिड़ा उस पेड़ के पीछे छुपा है। उसके तो 7 अंडे हैं। उससे जाकर पूछो कि उसने अपने अंडे कहाँ छुपाए हैं। फिर उस चील का बेटा मानव चिड़ा के पास जाता है और उसे लेकर आता है। जल्दी बताओ मानव चिड़ा, कहाँ है तुम्हारे 7 अंडे? मैं नहीं बताऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, मैं अपने अंडों के बारे में नहीं बताऊंगा। मम्मा, आप इस मानव चिड़े को मार डालो। इसको लगता है अपनी जान प्यारी नहीं है। उस चील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मानव चिड़े को जख्मी कर देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी वहाँ पर आती है। हाय रे मानव जी, ये क्या हो गया आपको? आपको कुछ नहीं होगा। मैंने जैसे सुना कि हमारे जंगल में चील ने हमला कर दिया है, मैं वैसे भागी भागी आई। मैं अभी उल्लू वैद जी को बुलाती हूँ। रानो चिड़िया, हमारे अंडे मैंने हमारे घोंसले में पत्तों के नीचे छुपा दिए हैं, तुम उनका ध्यान रखो। मानव चिड़ा की ये बात दूर बैठी चील और उसका बेटा सुन लेते हैं। फिर वो चील रानो चिड़िया के घोंसले में आ जाती है और उसके घोंसले पर से पत्तों को हटा देती है। रानो चिड़िया, तुम कितनी भी कोशिश कर लो अपने अंडों को मुझसे बचाने की, लेकिन तुम्हारे अंडे मुझसे बच नहीं पाएंगे। अब मैं तुम्हारे अंडों को तोड़कर मजे मजे से पीऊंगी। देखो चील, तुम ऐसा मत करो, मेरे अंडों को मत पियो। भले से तुम मुझे मार कर खा जाओ, लेकिन मेरे अंडों को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, मुझे मार
मांस नहीं खाना है, मुझे तो ये अंडे ही पीने हैं। ऐसे ही चील और उसका बेटा रानो चिड़िया के अंडे को पीने जाते हैं। वैसे ही एक तीर आकर चील के बेटे को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। ये तीर किसने मारा मेरे बेटे को? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? सामने आओ, किसने मारा? मैंने मारा है तुम्हारे बेटे को। अब यहाँ से हमारे जंगल को छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हें भी मार डालूंगा मैं। मिट्ठू तोता इस तरह उस चील को धमकाता है और वो चील डर जाती है। इसीलिए वो चील डरकर वहाँ से भाग जाती है। इस तरह मिट्ठू तोता रानो चिड़िया और उसके परिवार को बचा लेता है। फिर रानो चिड़िया अपने पति मानव का इलाज करवाती है, उसकी पट्टी होती है। इस तरह मानव चिड़ा भी ठीक हो जाता है। इस तरह जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी से रहने लगते हैं।